जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें घट रही हैं उन सब चीज़ों से आप अवगत भी होंगे। यह एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और ज़रूरी विषय है। जब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं तो आवाज़ में सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक गहरा एग्रेशन और समाज को झकझोर देने वाली तड़प होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले सिर्फ सुने नहीं बल्कि अंदर से हिल जाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, या बहुत से लोग होंगे जिनको समझ भी आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं आज आपसे कोई अपनी एक्सरसाइज या फिटनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं करने आई हूँ, और कोई आम बात भी नहीं है जिस पे मैं डिस्कशन करूँगी। आज बहुत गुस्सा आया हुआ है और मेरा गुस्सा सोसाइटी से है, उस सोसाइटी के उस घिनौने चेहरे से है जिसे हम सब रोज़ देखते हैं लेकिन रोज़ चुप रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास चीज़ें घट रही हैं, जिस तरह से कुछ और मासूम लड़कियों की जान चली गई है, उसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया है। आखिर कब तक हमारी बेटियां बहनें इस दहेज के लालच में मरती रहेंगी? कब तक इस आग में जलती रहेंगी? न्यूज़ खोलो तो सिर्फ एक ही खबर दिल को चीर के रख देती है, एक और बेटी ने दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि किसी लालची परिवार की पैसों की भूख कम नहीं हुई, या अगर उनको भीख ही मांगनी हो तो उसके बाप से डायरेक्ट ही मांग लो। लड़की को मत लेके जाओ, बोल दो कि हमें सिर्फ पैसे की भूख है, हमें सिर्फ पैसा दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी लड़की को मार देंगे अगर हम तुम्हारे लड़की को अपने घर लेके जाते हैं तो। कितनी विकलांग मानसिकता हो चुकी है हमारी सोसाइटी में, जो और एकदम प्रतिष्ठित पदों पे बैठे हुए हैं वो लोग जिन्होंने ये काम किए हुए हैं, और मांगते हुए भी उनको शर्म नहीं आ रही है। जिन्होंने अपनी लड़की उनको दे दी है, उनसे वो पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। जिनकी बेटी गई है ना, सिर्फ वो चीज़ उनको ही फील है कि वो क्या उन्होंने खोया है। जिनकी बेटियां हैं या जो खुद एक बेटी है, वो जान सकती है कि अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में पूरी ज़िंदगी रहना, और उसको जैसे ही वो किसी दूसरे के घर में एंटर होती है ना, वो कितनी भी लायक हो भाई, कितनी भी लायक हो, उसे जज किया जाता है। और ये बात सब रिलेट कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो ना बोलें ना माने, लेकिन ये बात सच है। और सभी को ये कभी ना कभी फील करवाया जाता है कि तुम दूसरे घर से ही आई हो। एंड वी लिव इन द 21st सेंचुरी। हम चांद पर पहुंच गए हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत हकीकत ये है कि आज भी जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी काबिलियत, उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसका करियर, ना, उसकी इंसानियत, ये कोई चीज़ें नहीं देखी जाती। देखा जाता है तो सिर्फ ये कि वो साथ में कितना कैश, कितनी गाड़ियाँ और कितना सोना लेकर आ रही है। अगर इन सब चीज़ों से ना ससुराल वालों का पेट भर जाता तो शायद बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बहुएं इन्हीं चीज़ों का शिकार हुई हैं। और आजकल जो केस चल रहा है वो भी कोई कम खानदानी नहीं थे। जज और लॉयर के घर की बहू थी वो, तो आप समझ सकते हैं। एंड इट्स डिस्गस्टिंग। एक बाप अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई सौंप देता है, अपना कलेजे का टुकड़ा दे देता है सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी खुश रहे। लेकिन नतीजा क्या होता है? शादी के कुछ ही महीनों बाद उस लड़की को मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया जाता है, या तो फिर वो खुद मर जाती है या तो उसे मार दिया जाता है। मैं किसी एक घर या एक शहर की बात नहीं कर रही हूँ, ये हर दूसरे कोने की कहानियाँ बन चुकी है। लोग अपनी शादियों में करोड़ों का खर्चा करते हैं दिखावे के लिए, और फिर अंदर की सच्चाई ये होती है कि वो एक बिक्री कर रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दहेज मांगने वाले इतने गुनहगार मुझे नहीं लगते हैं जितना दहेज देने वाले लगते हैं। जो तुम अपनी बेटी किसी को दे रहे हो, फिर उसके बाद ऊपर से दहेज भी दे रहे हो, क्या मतलब? क्यों दे रहे हो? क्या उनके घर में एक बिस्तर नहीं होगा तुम्हारी लड़की के लिए? क्या तुम्हारी लड़की के लिए उनके घर में एक जोड़ी कपड़ा नहीं होगा? क्यों? मजबूरी में कर रहे हो क्या? मत करो अपनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब।
और सबसे बड़ा रियलिटी चेक ये है कि जितने भी माता पिता हैं, चाहे वो लड़की के हैं चाहे लड़के के हैं, वो सबसे पहले तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि उनको किसी दूसरे की तरफ देखना ना पड़े, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। और माता पिता से भी, जितने लड़कियों के खासकर माता पिता हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है और कड़े शब्दों में अपील भी है, अपनी बेटियों की पढ़ाई पर खर्च कीजिए, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, उन्हें इतना मजबूत बनाइए कि उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और अगर शादी के बाद आपकी बेटी फ़ोन करके ये कहे कि पापा, मम्मी, भाई, भाभी, जिससे भी अगर उसकी बात हो रही है, वो उससे कहे कि मुझे यहाँ तकलीफ़ है, तो उसे ये मत कहिए कि बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, समाज क्या कहेगा। समाज ने उसे पैदा नहीं किया है, समाज ने उसे पढ़ाया नहीं है, समाज ने उसके खर्चे नहीं उठाए हैं। And stop telling your daughters to adjust. समाज की परवाह छोड़िए, अगर आपकी बेटी की जान चली गई तो ये समाज अर्थी उठाने भी नहीं आएगा। उसे वापस बुला लीजिए, उसका साथ दीजिए, लेकिन उसे उस नर्क में मरने के लिए मत छोड़िए। 15 दिन में 5 केस, और वो भी हाई प्रोफाइल केस, नेशनल टेलीविज़न पे न्यूज़ चल रही है। वो तो सिर्फ जितने हमें एनकाउंटर्ड हो रहे हैं कि हाँ ये सामने चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें सामने नहीं हो रही हैं, हर घर में जो होता है, वो चीज़ें सब औरतें, लड़कियां जिनकी शादियां हुई हैं, वो रिलेट कर पाती हैं हर चीज़ को। और उन लड़कियों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारे पास अपनी एक पहचान है, किसी भी लालची इंसान या परिवार के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे तुम्हारी खुशियों से ज़्यादा तुम्हारी कीमत पैसों से आंकता है, तो लात मारो ऐसे रिश्ते को। ऐसे घर में रहने से बेहतर है अकेले शान से जियो। वी हैव लॉज, एंटी डॉरी लॉज एग्जिस्ट ऑन पेपर, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? लोग कानून से नहीं डरते हैं, उन्हें लगता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। दहेज लेना देना दोनों अपराध है, लेकिन आज भी लोगों ने गिफ्ट का नाम देकर दहेज को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जो लोग तमाशा देखते हैं, जो पड़ोसी रिश्तेदार सब जानते हुए भी चुप रहते हैं, आज सब भी इस अपराध में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। योर साइलेंस इज़ किलिंग दिस गर्ल्स। आपकी चुप्पी इन बेटियों की जान ले रही है। अब बहुत हो चुका है, अब हमें अपनी बेटियों की लाशें नहीं उठानी है, हमें इस दहेज प्रथा की जड़ को उखाड़ कर फेंकना है, और इसी से शुरुआत होगी।